हेलो दोस्तों, BVM ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग पे जो सवाल बता रहे थे आपको कोडिंग डिकोडिंग से, उस पे कई क्वेश्चन करेंगे, कई टाइप के करेंगे। स्थान परिवर्तन क्या है, फिर नंबरों को उल्टा करके विपरीत क्रम करके, या अल्फ़ाबेट के लिए नंबर पे ढेर सारे टाइप के क्वेश्चन हम बताएंगे सवालों के जरिए। इसके पहले हम बता चुके हैं रूल क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का रूल क्या है। आपके स्क्रीन पे सवाल आता जाएगा, बाकी हम सवाल बताते जाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्या कह रहा है पहला सवाल, कि कह रहा है किसी कोड भाषा में अमाउंट को BNPTMS लिखा जाता है, तो उसी कोड में अराउंड को क्या लिखेंगे? अमाउंट है AMOUNT, अमाउंट को लिख दिया है BNP TMS ठीक। ये कह रहा है कि किसी कोड भाषा में अमाउंट को यह लिखा जाता है, तो हम उसी कोड भाषा चेंज नहीं करना है, उसी कोड भाषा में हमको लिखना है अराउंड, AROUND। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, सबसे पहले हमको वो देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 अक्षर है। देखिए ABMNOPOUTMNTST, तो इसका मतलब यहाँ पे हम देखें तीन को हम पॉजिटिव कर दिए और फिर 3 को निगेटिव कर दिए। क्या किए? 3 को निगेटिव कर दिए। इस टाइप के क्वेश्चन में कहेगा आपसे कि आगे बढ़े फिर पीछे बढ़ो, आगे बढ़ो फिर पीछे बढ़ो। यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, 3 निगेटिव, तो हम यहाँ पर भी 3 पॉजिटिव करेंगे और 3 क्या करेंगे, आपका निगेटिव करेंगे। जब 3 पॉजिटिव करेंगे तो हमको मिलेगा BSP। फिर यहाँ से हम निगेटिव रिवर्स जाएंगे, ये TMC BSP TMC यहाँ पे मिल गया, BSP TMC। हम कहने का मतलब यह कह रहा है कि किसी कोड भाषा में हम अमाउंट को BNPTMS लिखते हैं, तो उसी कोड भाषा में अराउंड को क्या लिखेंगे, तो हम 3 अक्षर को फॉरवर्ड लिखें और फिर 3 को बैकवर्ड लिखें। 3 पॉजिटिव है, 3 निगेटिव, इस टाइप के क्वेश्चन में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि WZB का कोड डे है तो मंडे का क्या होगा? फिर से एक बार हम रिपीट कर दें कि कह रहा है किसी कोड भाषा में WZB का कोड डे है तो मंडे का क्या होगा? WZB का डे, DAY डे है, तो मंडे का क्या होगा? यहाँ पे हम देखेंगे क्या चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे देखिए ना, इसका यहाँ तो ना रिवर्स जा रहा ना फॉरवर्ड। यहाँ पे हम इनका नंबरिंग कर ले। इस टाइप के क्वेश्चन में आप नंबरिंग करिए। तो यहाँ पे जब हम किए 23, क्या मिला हमको? 23, 26 और 2, यहाँ पे 4 1 25। इसका मतलब आपको कुछ दिखना चाहिए, दिख भी गया होगा। यहाँ पे हम दोनों का ऐड करें तो क्या मिलेगा हमको? 27। क्या मिलेगा? 27। अगर हम इसमें ऐड कर दे तो 27 मिलेगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे नंबरिंग कर ले, या तो यहाँ पे हमको मिल सकता है। जैसे हम यहाँ पे है, हमारा 13 है, 15 14 4 1 25। तो 25 का 2 हो गया, तो 25 का 2 का B हो गया, A का Z हो गया, D का
W हो गया। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे यम एन हो गया और एन का यम हो गया, एन का यम हो गया, तो O का 15-12 होता है आपका एन। ये हमारा आंसर मिल गया। क्या मिल गया? हमारा आंसर मिल गया। देखिए ये जो चीजें हैं, इस तरह के टाइप के प्रश्नों में हम क्या काम करें कि अगर वो जो हम नंबरिंग ढूंढने सच्चा की जो चीजें मिल रही है उसको सेम सेम लिख दे। जैसे अगर A है तो A का हम जानते हैं Z है, Y है तो B है, D का W है। इतना क्लियर हुआ। बाकी यम एन जो है जस्ट अपोजिट है। यम एन क्या है? Z जस्ट अपोजिट है, तो यम का एन होगा तो एन का यम होगा। तो ये हमारा आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए हम समझ रहे हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जा रहा है। चलिए इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि मीट को टीम के रूप में लिखा जाता है तो बेल को क्या लिखा जाएगा? कह रहा है मीट। एक बार क्वेश्चन हम पढ़ दे, और मीट को टीम लिखा जाता है, मीट को टीम लिखा जाता है तो बेल BALE। जब देखिए यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि जब इस तरह के प्रॉब्लम हो, जो क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, तो उसमें हम एक चीज और ध्यान दें कि अगर सेम अक्षर मिल रहे हैं तो उसमें इसका मतलब वो स्थान का परिवर्तन कर दिया है। हो सके आधा किया हो। जब स्थान परिवर्तन की बात आती है तो कभी कभी पूरा कर देता है, या कभी कभी 2 अक्षर शुरू के 2 अक्षर लास्ट के, या केवल 2 अक्षर बीच के करता है। इस तरह क्वेश्चन करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेम मिल रहा है। तो जब सेम मिल रहा है तो देखें यहाँ पे ये 1 2 3 4, तो इसको क्या किया है 4 2 3 1। इसका मतलब 20 को छोड़कर हम फर्स्ट और लास्ट में ही डिफरेंट किए हैं। इसका जो मिलेगा B का E हो जाएगा, E का B हो जाएगा, और यहाँ पे AL EALB, ये आंसर आ गया। EALB आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेयर को NBZPS लिखा जाता है, NBZPS लिखा जाता है, तो सुप्रीम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेयर को NBZPS लिखा जाता है तो सुप्रीम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? देखिए ये आपका क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। यहाँ पे इसको हम देखकर हिंट समझ सकते हैं। जो भी कोडिंग डिकोडिंग में आप सब जानते हो कि हिंट देता है, हिंट के बाद आपको प्रॉब्लम देखा उसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, मेयर को NBZPS लिखा, सुप्रीम को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं M का N हो गया, A का B, Y का Z, O P R S। इसका मतलब ये कह रहा है आगे बढ़ो। कितना आगे बढ़ा है? सब में कितना बढ़ा है? 1। तो यहाँ भी हम जब सब में 1 बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ST UB PQ RS EF MN EF। यहाँ पे हमको ये मिल गया। ये कह रहा है, जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि 1 आगे बढ़ो, तो यहाँ पर हम 1 आगे बढ़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम कोशिश करें कि हम इनको नंबरिंग ना करें।
इनको नंबरिंग ना करें। नंबरिंग हम मना क्यों कर रहे हैं? नंबरिंग इसलिए मना कर रहे हैं कि जिससे हमें समय बचाकर चलना है, समय बचाकर चलना है। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि रोज को TQUG लिखा जाए तो उसी कूट लिपि में बिस्कुट को क्या लिखा जाएगा? रोज को TQUG लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में बिस्किट। बिस्कुट को क्या लिखा जाए? देखिए यहाँ पे अब हमको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही तो क्या लिखे। जब हमको इस तरह के टाइप के क्वेश्चन में जब कुछ ना समझ में आए तो हम को सिर्फ क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में हम नंबरिंग कर ले तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो देखिए हम नंबरिंग करें, जैसे ये 5 है तो 7, ये 19 का हो गया, U21, 15 का 17 और यहाँ पे 18 का 20। यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। और कितना आगे बढ़ना है? केवल 2 कदम, केवल 2 कदम। तो हम भी यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे और कितना आगे बढ़ेंगे? केवल 2 कदम, केवल 2 कदम। तो ये 2 है, 2 का 4 हो गया, 4 का D हो गया। ये 9 है, 9 का 2 11 हो गया, 11 का क्या हो गया? यस 19, 2 21 का U हो गया। C 3 2 5 का E हो गया। U 21, 2 23 का W हो गया। I J K का 11 9 11 हो गया। और यहाँ पे T 20 का 22 वर्सेस। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या मिल गया? हमारा आंसर मिल गया। हमारा क्या मिल गया? आंसर मिल गया। बहुत सिंपल है। अगर इस तरह के क्वेश्चन में हम यहाँ पर कितना बढ़े हैं भैया? यहाँ पर हम भी 2 बढ़ गए। जब ये साहब 2 बढ़ गए तो हम भी 2 बढ़ गए। चलिए इस आगे इसी तरह अगला क्वेश्चन देखें। यदि किसी कोड भाषा में, चलो पहले हम ये क्वेश्चन इरेज करते हैं तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सर को, यह अच्छा क्वेश्चन है, सर को PSPIR, सर को PSPIPR, तब मैन को क्या लिखा जाएगा? देखो कह रहा है सर को PSPIPR लिखा जाता है तो मैन को क्या लिखा जाएगा? तो मैन को भी हम देखेंगे यहाँ पे सबके पहले क्या आ गया? P आ गया। क्या आ गया? P आ गया। उसी तरह हम इसके भी पहले क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। क्या लिखेंगे? P। जब हम सबके पहले P लिखेंगे तो क्या मिलेगा? PM PA PN, PM PA PN। आंसर आ गया। अब इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में
किसी सांकेतिक भाषा में पर्स को ओसूज लिखा जाता है तो मंकी को क्या लिखा जाएगा? पर्स, PURSE, पर्स को ओसूज लिखा जाता है तो मंकी को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कुछ चीजें हमको यहाँ से कोई हिंट क्या मिल रहा है, हिंट हम पता लगा ले। रीजनिंग का मतलब, कोडिंग डिकोडिंग का आने का मतलब, हम यहाँ से अगर पकड़ लिए तो हम सवाल आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ हमको देखना और समझना है क्या दिया है, क्या दिया है। तो यहाँ से देखें हम ये 16 नंबरिंग कर ले, इस तरह के हमको नंबरिंग करने की आवश्यकता पड़ जाती है। 16, 15, 21, 19 और 18, 15, 19, 15, 5, तो यहाँ पे आपका हो गया 26। देखिए यहाँ पे हमको मिल गया 15, 1, 16, 19, 2, 21, 15, 3, 18, 15, 4, 19, 26, 6। यहाँ पे देखिए अगर हम 15 पे 1 बढ़े, यहाँ 2 बढ़े, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 1, 2, 3, 4, यहाँ 5, यहाँ कितना बढ़े? 5 बढ़े हैं। तो इसी तरह हम भी 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ेंगे। यह अवरोही क्रम में बढ़ना, हम अवरोही क्रम में कैसे बढ़ते हैं? तो देखिए यहां से हम 1 बढ़े तो 1 का हो गया, यहाँ 1 घटे, क्या किए? देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा भाई 1 घट जाओ, क्या कर दो? 1 कम हो जाओ। तो हम भी यहाँ पे 1 कम होंगे। जब 1 कम होंगे तो यहाँ पे देखो यम का यल, ओ का यन, यम, जे, ई का डी, सॉरी यहाँ पे हम इस तरह का नहीं करके हमको 1, 2, 3, 4, 5 कम ही करना है, कमी करना है। यम का 13 हुआ तो 1 कम करेंगे तो हमें मिलेगा 12 का यल। यहाँ पे हमको 2 करना है, 15 में जब 2 कम करेंगे तो 13 मिलेगा, 13 का मतलब यम। यहाँ पे हमको 3 कम करना है, ये 14 में अगर 3 कम किए 11 का मतलब के यहाँ पे हमको 4 कम करना है। 4, 11 का 11 में अगर हम 4 कर दे तो 7 आएगा, 7 का मतलब G7। तो यहाँ पे अगर हमको 5 कम करना है तो 5 कम कर दिए तो क्या मिला? Z मिला। यहाँ पे हमको 6 कम करना है, ये हो गया हमारा 25 में 6 कम किए तो 19, 19 का मतलब यस। ये हमारा क्या मिल गया? आंसर मिल गया। ये कह रहा है और वही क्रम में बढ़ो। 1 यहाँ पे अगर हम इस तरह देखें तो 1 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, 3 बढ़ा है, 4 बढ़ा है, 5 बढ़ा है, 6 बढ़ा है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ से देखेंगे। तो यह अगर हम इसको समझे चाहे तो ये चलिए इस तरह देखें हम, यह इनसे 1 कम है, 2 कम है, 3 कम है, 4 कम है, 5 कम है, 6 कम है। तो अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में फेवर FABOUR फेवर को ECU RTB लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में फास्टर FOSTER फास्टर को क्या लिखा जाएगा? उसी कोड भाषा में
तो क्या लिखा जाएगा? कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में फेवर को ECURTV लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फॉस्टर को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे हम देखें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए ये 6 है तो ये 5 है, 1 है, 4 3 है, 21 है, सॉरी 22 है, 21 है, 15 है, 18 है, 21 है, 20, 18, 22। देखिए यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हम ये नंबरिंग है। अब इसमें हमको पकड़ना है क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। तो यहां पे ये 1 बढ़ा, 2 घटा, 1 बढ़ा, 3 घटा, 1 बढ़ा, 4 घटा, अर्थात यहां पर एकांतर क्रम में इस तरह का देखो एकांतर क्रम है। यहां पे 1, ठीक, यहां से देखिए ये क्या है, 1 बढ़ा, अब इसके बाद ये क्या है कि 2, ये कह रहा कि भाई हम 2 बढ़ेंगे, यह 2 बढ़ा है, कितना 2। देखिए यहां से जो बढ़ा है 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, तो यहां पे 2 घटा, क्या हुआ 2 घट गया, यहां पे 3 घट गया, कितना, यहां 2 घटा, यहां 3 घटा और यहां 4 घटा, क्या हुआ 4 घटा। तो उसी तरह हम भी देखेंगे यहाँ अब जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने पे, तो अर्थात हम इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसका मतलब यहाँ पे हम 1 कम कर दें, यहाँ पे E हो गया, यहाँ पे R और यहाँ पे D। अब इसके बाद जो इसके बाद है यहाँ 2, देखिए यहाँ पे जैसे हम E का F हो गया, U का B हो गया, 1 बढ़ा, तो यहां पर देखिए आपका 1 बढ़ गया। अब हम यहां से चलेंगे, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, तो यहां पे इस तरह होगा। ये यहां से इस तरह बढ़ा, तो यहां पे जब हम बात करेंगे इन पे भी, तो यहां देखिए यहां हम 2 बढ़े, यहां 3 बढ़े एरो के तरफ, यहां हम कितना बढ़े 4 बढ़ेंगे, कितना 4। तो यहाँ पे हम 15 2 17 का मतलब Q कर दिए, यहाँ पे 20 3 23 का मतलब W कर दिए, यहाँ R ये 18 4 22, 18 4 22 का मतलब B। ये इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम एकांतर क्रम में बढ़ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम 1 को छोड़कर बढ़ रहे हैं, लेकिन जस्ट उसके बगल हम क्या करते हैं 2 कम भी हो रहे हैं। यहाँ ये 2 कम हुए, 3 कम हुए, 4 कम हुए, तो उसी तरह हम 1 को छोड़कर इस तरह हम जब सॉल्व करेंगे 1 को छोड़कर, और जो उसके बाद है अक्षर उसमें हम क्या करेंगे 2 कमी भी कर रहे हैं। देखें, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, किसी सांकेतिक कोड भाषा में ह्यूमिडिटी HUM IDITY ह्यूमिडिटी को UHMI
IDTY। तो उसी कोड भाषा में पॉलिटिक्स POLITICS। देखिए हम यहाँ पे बताएं, जब इस तरह टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए हम जो भी अक्षर ऊपर है वही अक्षर नीचे दिया है, तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना, जो अक्षर ऊपर है उसी अक्षर को नीचे लिखना है। लेकिन यह चीज ध्यान रखें कि यह कौन सा क्रम कहा है, जो क्रम ये कहा है उसी क्रम को हम ये इसमें भी करेंगे। तो हम सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों को इनका अंक स्थान निर्धारण कर ले, स्थान निर्धारण करें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पे 2 2 1 फिर 3 4 फिर 6 5 7 8। तो इसका मतलब पहला 2 को हम चेंज कर दें, फिर अगले 2 को रहने दे, फिर अगले 2 को चेंज करके अगले 2 को रहने दे। देखा कैसे, यहाँ पे भी हम जो करेंगे, जिस तरह 1 2 हुआ है, 2 1 हुआ, तो हम भी 2 1 करें। जब 2 1 करें तो हमको OP मिल गया। फिर 3 4 को हमको कुछ करने नहीं है, 3 4 को हम कुछ ये नहीं, फिर कह रहा है भाई आप 5 6 को कर दो, तो हम 5 6 को 6 5 कर दिए IT, फिर कह रहा है CS। देखिए ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। रीजनिंग बहुत सिंपल है, अगर हम उस तरीके से पढ़ना चाहें, तब उस तरीके से पढ़ना चाहें। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। सिस्टम, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम को, हम समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि, अब हम टाइप चेंज कर देंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम को सिस्मेट लिखा जाता है, सिस्टम SYSTEM, सिस्टम को सिस्मेट, तो नियरर को एनरर लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में, कोड भाषा चेंज नहीं करना है, उसी कोड भाषा में हमको फ्रैक्शन FRACTION। रीजनिंग ऐसा है कि आपको घुमा देगा, गोल गोल चक्कर घुमा देगा। अगर आप सही जगह दिमाग न लगाएं तो ये आपको गोल गोल घुमा के छोड़ देगा, आप भटक जाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से ये लग रहा है कि हमको सेम उतारा है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ पे चेंजेस है, लेकिन ये बहुत चालू है, ये बुक वाला बहुत चालू है, कह दिया, इसीलिए अगले में बता दिया है। हम इसी को देखकर ना आंसर लिख दें। इस तरह के भी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि हम भाई 3 को नहीं छुए, 3 को चेंजेस किए हैं, लेकिन यहाँ पे बता दिया है, अगले में हिंट तुरंत दे दिया। ये ऐसा क्यों दिया कि आप इसमें भी उलझे, इसमें भी उलझे और तब आपका समय लॉस हो। यह सब जितना क्वेश्चन बताने का तरीका था कि हम आपका कितना अधिक से अधिक समय ले लें, लेकिन यहाँ पे आपको भी सोचना है कि हम कितना से इससे इससे बचे। देखिए ये कह रहा है भाई हम इतना बता दिए, अब लेकिन हम भी अगर इस तरह करके अगले 1 2 3 4 5 6 7 8 अगले 4 को बढ़ा के अगला 4 छोड़ दे, यही कर दे। लेकिन फिर यहाँ पे ये दूसरा हिंट की तरफ जब बढ़े तब यहाँ बता रहा है, ये भी भाई देखो ये 3 तो यहाँ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ तो चेंज हुआ है। इसका मतलब अक्षर भले ही हो, हम इसमें सबको क्या करें, कन्वर्ट कर दे। कितना 1 2 3 4 5 6, 3 को फिर अगले 3 को हम क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे, स्थान निर्धारित करते। क्या कर दे, स्थान 6
6 5 4 3 2 1। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम अगले 4 को, यहाँ भी अगले 4 को देखिए, जैसे यहाँ आपका 3 और 3 3 का कॉलम किया है, 1 2 3 3 2 1 4 5 6 6 5 4। उसी तरह हम भी करेंगे 4 3 2 1 4 3 4 3 2 1। फिर अगले 4 की तरफ जब हम बढ़ेंगे, अगला 4 भी करेंगे 8 7 6 5। बचपन में हम सब पीटी बहुत तेज करते थे, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर हम देखें NOIT। इस तरह क्वेश्चन रीजनिंग का हुआ। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके अदर टाइप के जो क्वेश्चन बचे हैं, उस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे। अब फिर हम इसके बाद बताएंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, नानी का, मामी का, बुआ का, मौसी का लड़का क्या होगा। तो पहले हम इसके बाद ये आज का जो वीडियो बनाए यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो वीडियो बनाएंगे कुछ कोडिंग डिकोडिंग से रह गए हैं, उसके बाद हम बताएंगे ब्लड रिलेशन बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से। आप खाली लकीरों के जरिए बता दोगे कि क्या लगेगा, क्या लगेगा, क्या होगा। यहाँ पे हम लकीरों के जरिए हम आपको बहुत सिंपल स्टेप में सिखाएंगे ब्लड रिलेशन कैसे होता है। तो आज के लिए जो हमारा वीडियो है, हम समझ रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। जितना ये बेसिक था, इसके बाद भी बहुत कुछ है। तो हम कहेंगे अगर आप थोड़े से भी कोडिंग डिकोडिंग के लिए नंबरिंग करना सीख लिए, अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है उनका नंबर याद हो गया, अगर हमारा पहला वीडियो देखोगे कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद हम नंबरिंग में कुछ, ये कोडिंग डिकोडिंग में कुछ बचे ही नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ बचा नहीं है। और हम समझ रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह अब जब हम अगला वीडियो बनाएंगे, उस पर भी जो अदर टाइप चेंजेस है उसको हम बताएंगे, कोडिंग डिकोडिंग कैसे की जाती है। अब इन सब के बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट टाइम नए तरीके से नए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।